तन संग करे पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमरन में लाग रे अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। राम चरण अनुराग दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाइए। जय। अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाए अच्छी बनेगी। मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे 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 तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी
अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे श्याम। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। आज हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो कल अच्छा भाग्य बनेगा। आज हम बुरा कर्म कर रहे हैं तो कल बुरा भाग्य बनेगा। इसलिए अच्छा कर्म करो ताकि हमारा भविष्य भी सुधरे और निकला हुआ भूतकाल भी अच्छा हो। भूतकाल पे कुछ निर्भर नहीं रहता, न ही भविष्य काल पे रहता है। निर्भर रहता है तो केवल वर्तमान। आज आप कर रहे हो बुरा कर्म, कल सोचते हो अच्छा भाग्य बनेगा। नहीं, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। बबूल के पेड़ पर कभी आम आते हैं? नहीं आएंगे। अच्छा कर्म करो तो कल अच्छा भाग्य बनेगा। कर्म कर रहे हैं बुरा तो भाग्य अच्छा कहां से होगा। क्योंकि भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती संसार में, मानो भाग्य है ही नहीं। आज हम सोचते हैं कमरे में हम बंद हो जाएं, ताला लगा लें, चाबी खिड़की से नीचे फेंक दें और आराम से लेट जाओ और सोचेंगे कि राम जी की इच्छा होगी तो आएंगे और हमें खाना खिला के जाएंगे। तुम सोते सोते मर जाओगे लेकिन राम जी कभी नहीं आएंगे और प्रसन्न नहीं बल्कि और नाराज हो जाएंगे। बोले देखो शरीर दिया इसको किस लिए? कर्म करने के लिए, और मेरे ऊपर निर्भर रह रहा है। क्योंकि भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो कर्म करता है। महाराज ध्रुव के वंश में उत्कल हुए, अंतर्धान हुए, अंतर्धान हुआ अहिरदान, और उनके पश्चात कई राजा हुए और अंत में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है प्राचीन बरही। राजा प्राचीन बरही ने ध्रुव के वंश में जन्म लेकर के अभिमानवश एक बहुत बड़ी गलती करी। यज्ञ पर यज्ञ, यज्ञ पर यज्ञ, यज्ञ पर यज्ञ भी करते गए और उन्हीं यज्ञों के बदले न जाने कितने हजारों घोड़े, न जाने कितने हजारों बकरों की बलि उन यज्ञों में उन्होंने दे। अरे चाहे यज्ञ के बहाने जीवों की हत्या करो, चाहे किसी धर्म के बहाने जीवों की हत्या करो। जो व्यक्ति जीव की हत्या करता है उसे नरक में अवश्य जाना पड़ता है। अरे जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है कि नहीं? हमें कितना दर्द होता है, कई लोग तो उई माँ करने लग जाते हैं। हाँ, तो एक छोटी सी सुई समय इतना कष्ट होता है तो उस जीव की हम यूं हत्या कर देते हैं, क्या उसे कष्ट नहीं होता हो? हर जीव को समान कष्ट होता है। राजा प्राचीन बरही के पास नारद जी आए और नारद जी को जैसे ही प्रणाम करने लगे तो नारद जी दूर हट गए और कहा, प्राचीन बरही, वास्तव में मैंने पापी तो बहुत से देखे हैं लेकिन तेरा जैसा पापी आज तक मैंने नहीं देखा। तेरा जैसा पापी मैंने आज तक नहीं देखा। बोले मैंने क्या पाप किया? बोले क्या पाप किया? जरा आकाश की ओर देखो प्राचीन बरही। प्राचीन बरही आकाश की ओर देखते हैं तो हजारों घोड़े, हजारों बकरे मुंह खोल कर के खड़े हैं।
प्राचीन वर्ही, तुमने हमारी हत्या की, हम सभी लोग तुमसे बदला लेंगे। प्राचीन वर्ही ने कहा, अरे मैंने अपने मन से कुछ नहीं किया, मैंने तो केवल धर्म वेद के आधार पर किया। वेद में ही तो लिखा है पशुनाम आलवेद, हाँ, पशुओं का आलवेद यज्ञ में करना चाहिए। नारद जी कहते हैं, राजन, आलवेद का अर्थ मारना नहीं होता, बल्कि आलवेद का अर्थ छूना होता है, मारना नहीं होता। वेद हमारा बड़ा परोक्षवादी है, वेद को ऊपर से पढ़ो मानो हिंसा की बात लिखी है, लेकिन जब वेद की गहराई में हम प्रवेश करेंगे तो केवल एक ही सार निकलेगा, अहिंसा ही परम धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। किसी जीव की हत्या मत कर, किसी जीव की हिंसा मत कर, ये धर्म है। अरे आलवेद का अर्थ छूना होता है, मारना नहीं होता। अच्छा, आपने कभी किसी पंडित जी को शादी कराते हुए तो देखा ही होगा, हाँ कि नहीं देखा? तो पंडित जी एक मंत्र बोलते हैं, तथा वर कन्यायाम हृदय आलवेद। अब वर कन्या के हृदय को छुएगा। अब एक बात बताओ, आलवेद का अर्थ मारना होता तो वर कन्या को मार देता, शादी किसके साथ में करता? ये वेद बड़ा परोक्षवादी है राजन, इसका अर्थ कुछ और ही होता है। अच्छा, वेद में एक जगह पर लिखा है, प्रस्थम कुमारी का मांस अनाय है, यानी किसी गुरु ने अपने शिष्य से कहा, जाओ एक शेर कुमारी का मांस लेकर के आओ। अब कुमारी किसे बोलते हैं? एक वृक्ष होता है जिसका नाम होता है घी कुमार, हिंदी में जिसे बोलते हैं ग्वार पाठा होता है ना, तो उसके अंदर का जो गूदा होता है उससे संस्कृत में मांस कहा जाता है। अब जिसको इसका हिंदी अर्थ मालूम नहीं होगा वो तो यही कहेगा, बोले कुमारी को मारने की बात कही है। वेद बड़ा परोक्षवादी है राजन। इसके था पाना हर किसी के बस की बात नहीं। एक कथा में प्राय कहता हूं कि एक किसान था और उस किसान के पास में 500 बीघा जमीन थी। अब 500 बीघा जमीन वाला व्यक्ति तो थोड़ा धनाढ्य तो होता ही है ना, तो 500 बीघा उसके पास में जमीन थी, धनाढ्य था, लेकिन उसकी एक आदत थी। आदत क्या थी कि वह मांड पीता था। मांड जानते हो? धान में से जो मांड निकलता है ना, उस गरम गरम मांड में शक्कर डाल करके वो पीता था। वैसे मांड पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहता है, लेकिन आजकल तो बनावटी दुनिया हो गई है ना। वह किसान रोज मांड पीता था। एक बार कुछ धनी व्यक्ति उस किसान से मिलने के लिए आए। वो अपने बैठक में बैठा था, तभी उसकी पत्नी ने उसके बेटे को बुलाया और कहा, बेटा इधर आओ। बोले क्या बात है? देखो जाओ पिताजी से जाकर के कहो कि धान में से मांड निकल आया है, कठौती में रखा है, जल्दी चलकर पी लो नहीं तो शीतल हो जाएगा। ऐसा कहा। कठौती जानते हो किसे कहते हैं? लकड़ी के बर्तन को कठौती कहते हैं। तो बेटा गया, जाकर के देखा, बोले पिताजी तो बड़े धनिक आदमी के संग में बैठे हैं, तो आखिर क्या किया जाए? तो गया वहां पे और हाथ जोड़ करके बोला, पिताजी
धानुपुर से मांडू आयो, कटवतिया घाट पर बैठो है, जल्दी चलकर मिल लीजिए नहीं तो शीतलपुर को चल जाए। अब जिसको मांड पीने की आदत थी वो समझ गया, और जो नहीं पीते थे वो नहीं समझ पाए, आकर के मांड पिए। किसी को समझ में नहीं आया उस बालक ने जो बोला। केवल जो उसे जानता है वही समझ पाए। तो जब तक परमात्मा को हम जानेंगे नहीं तो जीव यूं ही भटकता रहता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी श्री, बार बार मरता। राजा की समझ में नहीं आया तो एक सुंदर उपाख्यान कहा श्रीमद् भागवत में, इसका नाम है पुरंजनाख्यान। एक पुरंजन नाम का जीव था। वह पुरंजन नाम का जीव अपने सखा को लेकर के किसी नगर की तलाश में गया। सखा का नाम क्या है? अविज्ञात। न ज्ञातु, ऐसा अविज्ञात है जो किसी के द्वारा जाना नहीं जा सकता, उसका नाम है अविज्ञात। उसके साथ में ये गया, कोई भी नगर इसे पसंद नहीं आया। तब हिमालय की दक्षिण दिशा में इसे एक 9 द्वार का नगर दिखा। गीता में लिखा है 9 द्वारे पुरे देहि। 9 द्वार का नगर हमारा ही शरीर है। इस शरीर में 9 द्वार। इस नगर के अंदर गया। जब अंदर गया तो इसने इस नगर के अंदर किसी स्त्री को देखा। उस स्त्री से कहा, देवी आपका परिचय? बोले, मेरा परिचय तो मैं खुद भी नहीं जानती कि मैं कौन हूं, लेकिन मुझे साथ में रखोगे तो मैं तुम्हारा काम जरूर करूंगा। तो उसका नाम रख दिया इसने पुरंजनी। पुरंजनी खाती तो खाता, पीती तो पीता, सोती तो सोता। पुरंजनी कौन है? हमारी बुद्धि। इसी से तो सारा शरीर चलता है। अच्छा, थोड़ा और अंदर गया तो डंडा लेकर बैठा था विषुचीन। विषुचीन यानी हमारा मन। अब रहने लगा पुरंजनी के साथ में। अब रात में इस नगर के सारे लोग सो जाते हैं, सारे, लेकिन एक 5 फनों वाला नाग वह कभी नहीं सोता। वो कौन है? वो है हमारे 5 प्राण। प्राण अपान व्यान उदान समान। ये 5 प्रकार के प्राण यदि ये 1 मिनट के लिए भी सो जाए ना तो बेटा भी कहेगा मुझे जल्दी नीचे उतारो नहीं तो बदबू फैल जाएगी। इस नगर के सामने एक राजा रहता है जिसका नाम है चंडवेग। चंडवेग किसे कहते हैं? चंडवेग कहते हैं काल को। ये काल हमेशा इस नगर को लूटने के प्रयास में रहता है, लेकिन लूट नहीं पाता। ये 5 फड़ों वाला नाग अकेला इससे लड़ता रहता है, लूटने नहीं देता नगर। तो फिर चंडवेग अपनी बेटी से कहता है जिसका नाम है जरा, बोले जरा ये नगर बहुत मजबूत है, इसे थोड़ा कमजोर तो बनाओ। तो जरा जो थी, जरा यानी क्या? हाँ, जरा यानी होता है बुढ़ापा। वो बुढ़ापा यानी जरा वो गई। किस लिए? इस शरीर को कमजोर बनाने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, कोई बूढ़ा बनना चाहता है? हाँ, खैर कोई नहीं चाहता है, तो जबरदस्ती आता है ना। देखो, मौत की 4 घंटियां बजती है। कितनी? 4 घंटियों में से सबसे पहली घंटी कौन सी बजती है? याद है? सबसे पहली घंटी बजती है बाल सफेद हो जाए। बाल सफेद हो गए तो समझो पहली घंटी बज गई। मौत कहती है आहा
बड़ा सुगंधित तेल लगाया, हाँ, बड़े केशों को सवारा, बड़ी जुल्फे निकाली। अरे अब तो बाल सफेद हो गए, माला हाथ में लेकर प्रभु का भजन करो, लेकिन जीव नहीं मानता। ऐसी चीज लगवाएगा कि सफेद बाल भी काले हो जाएंगे। खैर अब तो गार्नियर हेयर डाई के जमाने हैं, कई कई लोग तो मेहंदी भी लगाते हैं। मौत कहती ओहो, पहली घंटी बजी फिर भी नहीं माने, तो दूसरी घंटी बजी, दूसरी घंटी क्या बजी, आंखों से दिखना कम हो गया। बोले आहा, हाँ, बड़ी दुनिया देखी, बड़े सुख दुख देखे, बड़ी दुनिया की रंग रंगोलियां देखी, बड़े सिनेमा देखे। अरे अब तो आंखें गई, अब तो हाथ में माला लेकर प्रभु का भजन करो, लेकिन जीव नहीं मानता। चश्मा लगवा लेगा, फिर चश्मे की टेक्नोलॉजी तो अब पुरानी हो गई, अब तो आंखों में ही लेंस फिटिंग हो जाता है। हाँ, पहले से भी बढ़िया दिखाई में देगा। मौत कहती ओहो, दो दो घंटियां बजी फिर भी नहीं माने, तो तीसरी घंटे बजी, तीसरी घंटे क्या बजी, पूरी की पूरी बत्ती से निकल करके बाहर आ जाना। हाँ, मौत कहती है ओहो, बड़ी मिर्च पकौड़ियाँ खाई, बड़ा चना जोर गरम खाया। अरे अब तो दांत टूट गए, दूध दलिया खा करके प्रभु का भजन करो, लेकिन जीव नहीं मानता। ऐसा बढ़िया बत्तीसी का सेट लगवा लेगा डॉक्टर से मंगवा कर, नहीं करूंगा भजन। मौत कहती है ओहो, 3 घंटियां बजे फिर भी नहीं माने, तो चौथी घंटी बजी। चौथी घंटी कौन सी बजी, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाना। यह बजी कौन सी घंटी, चौथी। आहा, बड़ा सीना तान करके चले, मैं भोगी हूं, मैं सेठ हूं, मैं संत हूं। अब तो कमर टूट गई, जरा झुक करके दूसरों को आदर देना सीखो, लेकिन जीव नहीं मानता। मोती पिस्ता खाएगा, स्वर्ण भस्मी खाएगा। हाँ, एक नया च्यवनप्राश चला है यहाँ पर, रजवाड़ी च्यवनप्राश खाएगा, लेकिन नहीं बनूंगा व्रत, नहीं करूंगा भजन। मौत कहती है 4 घंटियां बजी फिर भी नहीं माने, तो 5वीं घंटी वंटी नहीं बजती, 5वां तो सीधा घंटा ही बजता है। चला गया, चला गया, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जन। किसी को सिंहासन मिला तो किसी को नरक में जाना पड़ा। चला गया। जब पुरंजन मरा तो स्त्री की याद करके मर गया, अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ा। और जब उनके पति मरे तो उनके साथ सती होने को चला, और अब सती होने को चला तो वही अविज्ञात आया और कहा अरे न तुम पुरंजन हो, नहीं तुम पुरंजनी हो, तुम तो मेरे सखा हो। ये जीव ये ईश्वर का अंश है। गोस्वामी तुलसी बाबा ने अपने शब्दों में मर्यादित श्री रामचरितमानस में कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि, गोसाई
पर अटकी नाई। इससे बड़ी नासमझी और क्या हो सकती कि परमात्मा ने जो शरीर हमें दिया है इसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं, बल्कि इसका सदुपयोग करना चाहिए। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण। अरे प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा की याद करो, इसीलिए तो गोविंद ने यह शरीर हमें दिया है। आइए हम भी कुछ क्षण परमात्मा का चिंतन करें, मनन करें, स्मरण, वंदन, अभिवंदन, अभिवादन, स्तवन करें। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे। नवे नाकर किशोर नवल रसिया, नवे नाकर नवल किशोर रसिया, प्यारो ब्रिज को है चैल काना मन बसिया, प्यारो ब्रिज को है चैल काना मन बसिया, काना मन बसिया, काना मन बसिया, करे कालिंद को की डोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। अखियन का जल मृग छोना सो, अखियन का जल मृग छोना सो, नख बे सर जादू टोना सो, नख बे सर जादू टोना सो, जादू टोना सो, जादू टोना सो, तू रस से भरे है बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, दोनों रस से भरे हैं कपोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल,
जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय राधा रमण हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि 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 बोल बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय श्री राधे रानी सरकार पार की जय